36 देखिए, 36 नंबर में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में एक्स वाई बराबर में ए एक्स। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, इसी से ना भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। भाग देने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और यहाँ पर एक्स वाई बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में ए एक्स बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू आ जाएगा आपका ax बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। e टू द पावर मैं क्या करता हूँ, -2 से भाग कर देता हूँ और -2 से ऊपर गुना कर देता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर दिख रहा है, इसलिए ऐसा। तो e टू द पावर -1/2 क्या हो जाएगा? log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ये पावर में चढ़ जाएगा तो e टू द पावर log क्या हो जाएगा? -1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। तो ये हट जाएगा और इसको मैं क्या करूंगा, पावर में माइनस हटाने के लिए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कर दूंगा, यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसे लिख सकता हूं। तो ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर हो गया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा? y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर और dx प्लस में c। चलिए अब यहाँ पे देखो q का वैल्यू याद रखना ax बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर है 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू है ax बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल फैक्टर है 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस में c। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। y बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूँ, x ऊपर बचेगा और नीचे देखो इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, यानी हो जाएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 dx प्लस c। अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करूंगा तो विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस का 2x बराबर में dt बटा में dx, यानी कि यहाँ से x dx जो आएगा, x dx का वैल्यू वह माइनस का dt बटा में 2 आ जाएगा। तो y बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a इंटू में x dx का माइनस का dt बटा में 2, यहाँ प्लस c है रहने दीजिए। यहाँ पे देखो क्या होगा, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे इसके आ जाएगा t का पावर 3/2। समझ गए ना? ये कांस्टेंट है, मैं बाहर निकाल देता हूँ। y बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a इंटू, यहाँ देखो यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा और ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ और ये ऊपर जाएगा तो t का पावर माइनस का 3/2 dt और प्लस में c। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसका इंटीग्रेशन। y बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस a माइनस का a बटा में 2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 जोड़ दोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा और पावर को नीचे उतार दोगे और प्लस में c। देखो ये माइनस का 1/2 यहाँ कट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा यहाँ से, दोनों जगह से। चलिए y बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में a बटा में t का पावर 1/2 होगा ना प्लस का, तो t का वैल्यू भी रख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और प्लस में c। यहाँ देखो इसका मतलब वही है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जाके उधर गुना करेगा तो a हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना करेगा तो इससे कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, रूट हटेगा तो पावर में 1/2 लग जाता है और प्लस c √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर